ईरान के जंगी तेवर से दुनिया में फिर टेंशन का मीटर भाग रहा है। तो भारत में एक राज्य ऐसा है जहां इस वक्त स्मार्ट मीटर को लेकर जबरदस्त क्लेश छिड़ा है और सियासी करंट भी महसूस किया जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं, उनके हाथों में स्मार्ट मीटर है। सब नाराजगी ये है और सब नारेबाजी ये कर रहे हैं कि ये गुस्सा है यूपी सरकार की स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ, जिसे लोग नॉन स्मार्ट बता रहे हैं। लेकिन अब लोगों के इसी आक्रोश को देखते हुए यूपी सरकार बैकफुट पर गई है और उसने बड़ा फैसला किया है। यूपी में फिलहाल पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। स्मार्ट मीटर बदले जाने के फैसले पर रोक लगाने का ये कदम लोगों के गुस्से को देखते हुए उठाया गया है। सरकार ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश जारी कर दिया है और ये कहा गया है कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक यूपी में पुराने मीटर नहीं बदले जाएंगे। स्मार्ट मीटर वाले इस क्लेश पर सरकार ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी और सरकार को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। लेकिन अब भी लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। उनका कहना है कि पुराने मीटर बदले जाने पर भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन जो पुराने मीटर बदले जा चुके हैं और उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उन्हें भी हटाया जाए। लेकिन आपको ये बताते हैं कि आखिर सरकार को स्मार्ट मीटर पर रोक क्यों लगानी पड़ी। लोगों का पहला आरोप, उनकी बिना जानकारी और सहमति के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिल बहुत ज्यादा आने लगा है, लगभग 2 गुना हो गया है। तीसरा आरोप है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसके अलावा लोगों की यह भी शिकायत है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होते ही पावर कट हो जाता है और कई बार पावर कट के बाद भी रिचार्ज किए जाने पर 6-6 घंटे तक बिजली नहीं आती। साथ ही कस्टमर केयर सर्विस से भी समस्या का समाधान नहीं होता और ग्राहक सेवा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जनता की नाराजगी के चलते सरकार को भी कदम पीछे खींचने पड़े, कुछ फैसले लेने पड़े ताकि गर्मी में शहर शहर फैल रही गुस्से की आग को ठंडा किया जा सके। अब यह तय किया गया है कि स्मार्ट मीटर में बैलेंस शून्य होते ही बिजली तुरंत नहीं काटी जाएगी। बैलेंस शून्य होने पर भी अगले 3 दिन या 2 किलोवाट तक के कनेक्शन पर 200 रुपए नेगेटिव बैलेंस तक सप्लाई जारी रहेगी। रविवार, त्योहार या अवकाश पर बैलेंस शून्य होने पर भी बिजली नहीं कटेगी। बिल जमा किए जाने के तुरंत बाद बिजली बहाल करना जरूरी होगा। बैलेंस कम होने पर SMS और कॉल के जरिए सूचना दी जाएगी। इसके अलावा 24/7 टीम बनाकर व्यवस्था मजबूत करने का आदेश दिया गया है। साथ ही स्मार्ट मीटर शिकायतों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये स्पष्ट कर दें कि रोक केवल पुराने मीटरों को बदलने पर लगाई गई है। नए बिजली कनेक्शन अभी भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ही दिए जाएंगे। एक टेक्निकल कमेटी हम लोगों ने, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बनाई गई है और वो टेक्निकल समिति अपना काम कर रही है। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया को हमने बंद रखने का आज निर्देश दिया है और साथ ही हमने ये भी कहा है कि उपभोक्ता का बैलेंस 0 होने के बाद भी 3 दिन तक उसका कनेक्शन नहीं कटेगा या 2 किलोवाट तक के कनेक्शन पे हमने एक और नई व्यवस्था दी है कि 200 रुपये तक अगर निगेटिव जाता है बैलेंस तो भी उसका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी था कि बिना किसी जानकारी के बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है। सरकार ने स्मार्ट मीटर वाली इस मुसीबत का SMS समाधान निकाला है। इसके लिए 5 स्तर की SMS अलर्ट प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके तहत बैलेंस 30% होने पर पहला मैसेज जाएगा। दूसरा मैसेज तब जाएगा जब स्मार्ट मीटर में बैलेंस 10% होगा। फिर बैलेंस खत्म होने पर तीसरा मैसेज भेजा जाएगा। चौथा मैसेज यूजर्स को कनेक्शन काटे जाने से 1 दिन पहले मिलेगा, जबकि 5वां और आखिरी मैसेज डिसकनेक्शन के बाद भेजा जाएगा। वैसे यूपी सरकार ने स्मार्ट मीटर बदले जाने की ये योजना शुरू की थी तो तर्क ये था कि इससे बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग सिस्टम पारदर्शी होगा और बिजली इस्तेमाल की सटीक बिलिंग होगी। लेकिन अब स्मार्ट मीटर को लेकर यूपी के शहरों में गुस्से का करंट है, जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। मीटर लगवाने का इन लोगों ने पैसा भी लिया, धमकी भी दिया है कि नहीं लगाओ 15,000 लगेगा। आप ये मीटर उखाड़ के लाए हैं क्या? ये मीटर में हमारा बिल बहुत आता है, 4,000, 8,000, 5,000 जमा। इसको हटा के हमारा जो पुराना मीटर था वो हमको हमारा लगाया। अभी परसों के दिन जमा करके आए और
जबरदस्त 3 लोगों ने लगाया है। 3000 का बिल आता, कभी 2000 का बिल आता, कभी 4000 का आता, और बिल पूरा कहाँ से करें, कहाँ से इनकी मांग करें। अच्छा, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा ये पुराना नए वाला मीटर हटा दो, पुराना चाहिए। जब से ये लगा हुआ है बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। पहले इस कितना महीने मैंने 8,000 रुपये अप्रैल में जमा किया है और 2 अप्रैल को मैंने 4,000 रुपये जमा किया। 12 अप्रैल को सारा पैसा ख़त्म हो गया है। 15 अप्रैल आज माइनस 1265 रुपये दिखा रहा है। कि अगर किसी की कहीं शिकायत है तो उसकी हम लोग जो है प्रायोरिटी पर लेकर के कर रहे हैं। जेई का और एसडीओ सबको निर्देशित है कि अगर कहीं कोई शिकायत आ रही है और पैसा जमा करने के बाद भी अगर किसी का रिकनेक्ट नहीं हुआ तो तत्काल जो है वो संबंधित जीएमआर टीम को बता करके उसको रिकनेक्ट कराए। बिल ज़्यादा ही बिल आ रहा है और ऊपर से क्या कहते हैं बिजली काट दे रहे हैं, टाइम मतलब वो ख़त्म हो जा रहा है, उसका क्या कहते हैं मतलब रिचार्ज ख़त्म हो जा रहा है तो वो बिजली काट दे रहे हैं हमारी। हम बहुत परेशान रहते। अभी पिछले महीने मैंने 4-5 घंटे बिना बिजली के रही हूँ। इस मीटर में ये है कि हमें आप जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे रिचार्ज करना पड़ा है। एक दिन पैसे ख़त्म हो गए तो दूसरे दिन लाइट कट जा रही है वहीं से। क्या बिल। अब यूपी में स्मार्ट मीटर वाले विवाद पर सियासी कलेश भी हो रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार कटाक्ष किए हैं और उसकी नीति के साथ नियत पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने लिखा है, स्मार्ट मीटर के नाम पर चल रही ठगी के खिलाफ जनता के गुस्से का मीटर हाई है। वो आगे लिखते हैं कि जनता को पता चल गया है कि इस समस्या का असली कारण बीजेपी का भ्रष्टाचार है। जनता जान गई है कि बीजेपी ठेके देने से पहले मीटर और बिजली कंपनी से कमीशन लेती है। अखिलेश का आरोप है कि वसूली के लिए बिजली कंपनी पहले से ऐसी सेटिंग करती है जिससे मीटर तेज चले। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी के बिजली मीटर भी ईवीएम मशीन की तरह हेराफेरी करते हैं। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि कुछ भी गलत है तो उसे रोका जाएगा, क्योंकि सरकार जनता के हित के लिए काम कर रही है। स्मार्ट मीटर के लिए जो शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं उसके संबंध में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और जनता के हित में ही काम होगा। अगर गलत है तो उसे रोका जाएगा और जनता के हित के लिए ही सरकार काम कर रही है।